दोस्तों आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर प्रोसेस करने लगा है और साथ ही दोस्तों रिफंड के नाम पे धोखा भी हो रहा है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत से लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि टैक्स पेयर का रिफंड नहीं आ रहा है और उन्हें व्हाट्सएप के द्वारा फेक मैसेज भेज रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और उन्हें फ़ाइल भेज रहे हैं कि आप इस फाइल को डाउनलोड करें, उसमें रिफ़ंड की जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ना ही कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से दोस्तों फेक तरीके से भेजी जा रही हैं टैक्स पेयर के साथ फ्रॉड करने के मकसद से। ऐसे ही दोस्तों ईमेल भी भेजी जा रही हैं फ्रॉड पर्सनस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से फेक ईमेल भेजी जा रही है जहां पे कि कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी लगी है, फ़ाइन लगा है और डिटेल के लिए लिंक पे क्लिक करने के लिए कहा गया है। दोस्तों आपको ऐसे किसी भी प्रकार के मैसेज से, ईमेल से सावधान रहना है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे मैसेज को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है incident@cert-in.org.in। इस ईमेल पे आप इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि गवर्नमेंट तक की जानकारी पहुंच पाए। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे कोई फाइल अटैच करते हैं, जैसे कि ग्रीवेंस में अटैच करते हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो। दोस्तों अगर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी तो उस केस में वो फाइल ओपन नहीं होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का टीडीएस का मिसमैच आ रहा था 26 AS से, लेकिन उसने जो इंटीमेशन भेजी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भेज दी, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओपन नहीं कर पाया और जो रिजोल्यूशन है सही से नहीं दे पाया। तो आपको इंश्योर करना है कि आप सही फाइल बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही अपलोड करें। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग। दोस्तों बहुत से लोगों के पिछले साल की रिटर्न भी अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है असेसमेंट ईयर 24-25 की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई 24 को रिटर्न फाइल की गई थी, अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम लिमिट है 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस करने की। तो दोस्तों तब तक की रिटर्न जरूर प्रोसेस होगी। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप अपनी ग्रीवेंस जरूर डालिए। और अब करंट असेसमेंट ईयर यानी कि 25-26 की बात कर लेते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 94,000 से ज़्यादा रिटर्न एक दिन में प्रोसेस की है 25 नवंबर को। तो स्पीड थोड़ी बड़ी है दोस्तों, जहां 10 से 15,000 रिटर्न प्रोसेस हो रही थी वहां बढ़ के अब ऑलमोस्ट 1 लाख तक स्पीड गई है। तो दोस्तों जो पेंडिंग रिटर्न हैं वो अभी 1,12,00,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं और जो दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग थी रिटर्न वो सिर्फ 11 लाख रिटर्न ही पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार 85% रिटर्न प्रोसेस हुई हैं और बैलेंस ऑलमोस्ट 15% रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों 1% रिटर्न ही या पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए और 13% से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। दोस्तों जो नंबर ऑफ़ आईटीआर फाइल हो रही है डेली, वो भी आप देख सकते हैं कि 1,01,000 से ज़्यादा रिटर्न 25 नवंबर को फाइल हुई है, क्योंकि 10 दिसंबर तक लास्ट डेट है जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट हुआ है उन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए। और 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए अभी भी रिटर्न फाइल हो रही है, जिसकी वजह से कि जो रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,20,00,000 से ज़्यादा रिटर्न ऑलमोस्ट के आसपास रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। आंकड़ा बढ़ गया है क्योंकि जो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग थी रिटर्न वेरीफाई हो गई हैं ऑलमोस्ट, और अब वो प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है जिससे कि टाइम लगेगा दोस्तों। और जो रिटर्न प्रोसेस हो रही हैं ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास अब प्रोसेस होनी शुरू हुई है। तो दिसंबर तक का टारगेट आप रखिए कि रिफंड आ सकता है या रिटर्न प्रोसेस हो सकती है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही इन्फॉर्म किया है कि वो फेक क्लेम को चेक कर रही है रिटर्न में और उसके बाद ही रिफ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे। दोस्तों इसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आप रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, सर्च कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को भी QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।